तो ऐसे हम वैसे तुम जो ये टॉपिक है वो क्या है? अनिल, मैं जब आज से 20 साल के बाद इंडिया आया तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत से जो हमारे यंग कपल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मतलब आप देखिए, मेट्रोज जो हैं, जो हमारे 5 मेट्रोज हैं, बड़े शहर हैं, उसमें 40 से 50% मैंने डाइवोर्स देखा विद इन 1 and 2 years। और छोटे शहरों में तो खैर बेटर रिलेशनशिप में बच्चों के। ये भी एक ट्रेंड मैंने देखा कि जनरली पहले 20s में शादियां हो जाती थी, अब लेट 30s इवन 40s में शादी हो रही है। जी। लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं। तो रिलेशनशिप्स तो मेल और फीमेल्स के बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हर टाइप का रिलेशनशिप, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू इज ओके। लेकिन एक चीज़ मैं ये सब लोगों को कहना चाहूँगा कि हम अपने रिलेशनशिप में बहुत से रह रहे होते हैं, लेकिन उसमें सफ़र भी कर रहे होते हैं। हम अपने आप को कहीं ना कहीं घुटन भी महसूस कर रहे होते हैं। और रादर देन बीइंग एबल टू टॉक टू आवर पार्टनर, कि हम उनसे बातचीत करें, अपने अपने मन की बात उनके ऊपर रखें या उनकी मन की बात सुने, हम एक समन्वय, एक तालमेल ना बना सकने की क्षमता में अगर ये ना हो, तो फिर वहाँ दरारें आनी शुरू होती है, बिटरनेस आनी शुरू हो जाती है, और फिर रिश्ते टूटने लगते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा एक प्रोग्राम देना चाहिए, और ये मैं एक नॉर्थ अमेरिका में करता था यंग बच्चों के साथ, कॉलेज बच्चों के साथ, ऐसे हम वैसे तुम, कि एक मेल का माइंडसेट क्या है, वो ऑपरेट किस तरह करता है, और एक फीमेल का माइंडसेट क्या है और वो ऑपरेट किस तरह करती है। एटलीस्ट दोनों को समझ आना चाहिए अपने बारे में। वेरी नाइस। लेकिन आप कह रहे हो कि दरारें आना शुरू होती है, बट अगर मेरी रिलेशनशिप की कोई इश्यूज ही नहीं है एंड आई एम गोइंग वेरी स्मूथ फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स और से 20 ईयर्स, आई गॉट मैरिड से फ्रॉम माई कॉलेज लवर और द स्कूल लवर, और हम लोग पिछले 15 साल से साथ में हैं और वी आर हैविंग अ वेरी नाइस बॉन्डिंग, सो वो क्यों आएंगे? वाई आई विल कम एंड वाई अदर पीपल विल कम? बिकॉज उनकी रिलेशनशिप तो बहुत स्मूथ है। सो दो चीज़ बोलूँगा, दिस इज़ अ फन प्रोग्राम। ओके। ये फन प्रोग्राम इसलिए कि यू गेट टू डिस्कवर योर सेल्फ एज अ मेल, और यू गेट टू डिस्कवर योर सेल्फ एज अ फीमेल। अब कुछ कुछ मेल्स और फीमेल्स की न्यूआंसेस होती हैं। जैसे कभी कभी आप अपने दोस्तों के साथ या अपने कजन्स के साथ बैठे हों और एक दूसरे की टांगे खींचते हैं कि इसका ऐसा बिहेवियर है या इसका ऐसा बिहेवियर है, यू नो। और हम जब मिलते हैं उनको 20-25 साल बाद, तो भी हम उनकी बचपन की बातें याद रखते हैं। अरे ये चोटी बना के रखती थी, ये छोटे छोटे बिस्किट ऐसे खाती थी, या कुछ ना, टिपिकल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। जब आप अपने पार्टनर के एक दो और ऐसे पैटर्न्स को, एक दो थोड़ा गहराई में समझने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, खुद के खुलासे होते हैं, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप और गहरे होते हैं और मीनिंगफुल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को झगड़ा हो और किसी का रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा हो तभी उसको आना चाहिए यहाँ पे, नहीं। ये एक इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। खुद को जान रहे हैं, एक जनरली मेल वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करता है, जनरल मेल वर्ल्ड, एक जनरल फीमेल वर्ल्ड कैसे करता है, तो वो एक दूसरे को जानने में इट्स सो मच फन। इट्स लाइक कभी कभी हम मूवीज देखने जाते हैं। मेरे को याद है एक मूवी थी, दिल चाहता है, हाँ। 3 फ्रेंड्स की मूवी थी। राइट। सो सर्टन काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवीज आर वेरी इंट्रीगिंग। फिर उनके रिश्ते कैसे होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनती है। किसी भी इंसान का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब वो अपनी डिस्कवरी करता है और दूसरे को थोड़ा जानने लगता है, तो थोड़ा सा तो मेरे हिसाब से गहराई भी होती है, बॉन्डिंग अच्छी आती है, इंटीमेसी अच्छी होती है, और थोड़ा सा लाइट रहता है रिलेशनशिप, फन एलिमेंट भी बना रहता है। सो आई गेस ये जो लोग रिलेशनशिप में और मैरिज करना जाने वाले हैं, जो ऑलरेडी लिव इन में हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके लिए तो ये बहुत बूस्टर प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, उनके लिए एक नया रास्ता, एक नया दरवाज़ा खोल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप नथिंग रॉन्ग विद इट, बट उसको बाहर तो लीगल मिला हुआ है वैलिडेशन, बट इंडिया में अभी मेरे ख्याल से नहीं मिला हुआ लीगल वैलिडेशन कि अगर लिव इन में अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो क्या इनहेरिटेंस होती है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम सोचते नहीं हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप अगर ज़्यादा कमिटेड हो, मैरिज क्या है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, 2 फैमिलियों का जोड़ है या सिर्फ 2 कपल्स का जोड़ है, या एक समाज के बड़े दायरे का एक जोड़ है, वो थोड़ा समझ में आता है। तो इस प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें हम ओपन अप करते हैं, बहुत से कॉन्वर्सेशन टेबल पे रखते हैं। ओके। सो अभी हम लोग आपके साथ एक 22 तारीख को 20 तारीख को करने वाले हैं। हाँ। हाँ।
राम 22 तारीख को राम मंदिर बन रहा है एक्चुअली। तो मेरे मन में वो 22 जय श्री राम चल रहा है। तो अच्छा है 20 तारीख को कर लो। तो 20 तारीख को जब हम लोग कर रहे हैं, इट्स इंट्रोडक्टरी सेशन अगेन। करेक्ट। सो हम उसमें क्या करने वाले हैं इन अ मैटर ऑफ 2 आवर्स वर्कशॉप, क्या फन एलिमेंट होने वाला है कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरी रिलेशनशिप बड़ी मज़ेदार है तो मैं आऊँ, और मेरी रिलेशनशिप थोड़ी इधर उधर चल रही है, गाड़ी से उतरना जाए तो मैं आ जाऊँ। क्यों आना चाहिए उन लोगों को? देखो घर पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, फिर भी बाहर भटूरे छोले खाने जाता है। यू नो, घर पे तो कॉमेडी रोज हो रही होती है, फिर भी मूवी देखने बंदा जाता है। राइट। तो आपकी बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी कि एक कपल की आउटिंग हो जाए। हाँ। आप जाते हो, एक नई चीज़ डिस्कवर करते हो, एक नई चीज़ टेस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और एक फन जिसमें आप बहुत से नए कपल्स को मिलोगे, हो सकता है बहुत से नए दोस्त, बहुत रिलेशनशिप आपके और बने। इट्स ऑलवेज नाइस टू क्रिएट मोर फ्रेंडशिप्स। यस। सो आप जैसे बहुत से 10, 15, 20 कपल और मिलने को मिलेंगे, आपका सोशल जो फ्रेंडशिप है वो एक्सपैंड होता है, और एक फन माहौल में, लाइट माहौल में एक दूसरे के साथ मस्ती करने के लिए, जस्ट टू नो अ लिटिल बिट ईच अदर मोर। कभी कभी बहुत सी बातें होती हैं, कपल उसके बारे में सोच नहीं रहा होता, यू नो, फीमेल कभी उसके बारे में सोच नहीं रही होती, या मेल उसके बारे में सोच नहीं रहा होता, और जब वो इवेंट्स जीवन में घटना घटती है तब वो इश्यूज बाहर आते हैं। तो ये इस लाइक अ डिस्कवरी, एक खुद की भी डिस्कवरी है और एक दूसरे को डिस्कवर करना इन अ फन वे। ओके। सो काफ़ी सारे प्रोसेसेस होंगे, फन एलिमेंट्स होंगे। 2-2.5 घंटे की मस्ती करनी है। 2-2.5 घंटे की। हाँ, मूवी देखने तो जाते ही हैं हम लोग, और कभी कभी मूवी जाते हैं और मूवी बिल्कुल बकवास होती, फिर भी कहते हैं चलो पैसे दे दिए तो बैठ ही जाते हैं। और ऊपर से पॉपकॉर्न खा के भी आते हैं। एंड जब हमें लगता है कि हम डिस्कवर कर सकते हैं खुद को, तो व्हाई नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड डेफिनेटली कम। सो आके देखो, करके देखो ना, करके देखो, उसमें क्या हर्ज है। बिल्कुल। यू नो, हम तो ये पंजाबी कपल की तरह नहीं होना कि रेस्टोरेंट गए तो भाई दाल मखनी पनीर पसंद आ, या 3 चीज़ें ही मंगवा के खा के आ जाते। नो, डिस्कवर समथिंग न्यू, यू नो, करके देखो। डिस्कवरिंग अ न्यू क्यूजाइन, एट द एंड पेट तो भर जाएगा, लेकिन कुछ टेस्ट में भी मजा आना चाहिए। करेक्ट। Great. So definitely, so this is a small conversation with Sukhi Bhaiya, and he's going to conduct the session in Noida over this weekend on Saturday in the evening. I'll share you the details more on the screen. Do register and come. Thank you so much. Bye bye. We'll see you. Bye.